अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। आज हम बात करेंगे बच्चों में वेट गेन के हवाले से। अक्सर माएँ शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा, हमारे बच्चों का वेट गेन नहीं हो रहा, हमारे बच्चे दुबले पतले नज़र आते हैं, हमारे बच्चों का वेट उनकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे बच्चे अंडर वेट हैं। हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करती हैं लेकिन हमें कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। तो मैं आज लाई हूँ आपके लिए चंद टिप्स जिनको आप फॉलो करके अपने बच्चों को सेहतमंद और हेल्दी बना सकती हैं। तो सबसे पहले माएँ ये समझ लें कि जिन बच्चों का ग्रोथ पीरियड चल रहा है, जिन बच्चों का कद तेज़ी से बढ़ रहा है, वो बच्चे दिखने में दुबले पतले नज़र आते हैं, तो वो कमज़ोर नहीं है, वो उनका ग्रोथ पीरियड चल रहा है। बच्चे जो कमज़ोर होते हैं वो तो फिज़िकल एक्टिव नहीं होते, मेंटली एक्टिव नहीं होते, खाते पीते कम है और लेज़ीपन उनमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बच्चे कमज़ोर होते हैं। इसलिए माएँ परेशान बिल्कुल ना हो, वो उन बच्चों का ग्रोथ पीरियड चल रहा है। अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल पे कई कई घंटे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं और बच्चे जो खाने का टाइम होता है वो खाना स्किप कर देते हैं, जिससे वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं। तो माँओं को ये उस टाइम में बच्चों के खाने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और अक्सर बच्चों में अब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी होगी क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक जगह टिक के नहीं बैठते, तो इससे वो उनकी जो खुराक होती है वो कम होती है और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और चंद टिप्स आपको बताती हूँ जिनको आप फॉलो करके अपने बच्चों को मोटा और हेल्दी बनाएं। दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है। दूध में काफ़ी मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम हमारे बच्चों की हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें बच्चों को दिन में 3 से 4 गिलास दूध देना चाहिए। अगर हम दूध नहीं दे सकते तो हमें दिन में 2 गिलास दूध और 2 छोटे कप जो है वो दही देना चाहिए। तो दूध जो है वो सही देने का तरीका है कि दूध हमें फुल बलाई के साथ दें। मैंने अक्सर माँओं को देखा है कि दूध जो है वो बलाई के बगैर देती हैं, हमें दूध बलाई के साथ देना है, फुल फैट वाला दूध देना है ताकि हमारे बच्चे उससे हेल्दी हों और उनको फुल उसकी कैल्शियम मिले। दूसरी बात कि हमें बच्चों को बीफ देना चाहिए, मटन देना चाहिए, चिकन दें, जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो सके ना वो दें। सबसे बेहतर तो बच्चों के लिए बीफ और मटन है, जिससे वो जल्दी से ग्रो करते हैं और बहुत जल्दी माशाल्लाह से इसके रिज़ल्ट्स हैं वो जल्दी सेहतमंद होते हैं। तो हम बच्चों को कबाब बना के दे सकते हैं। अक्सर बच्चे सब्ज़ी पसंद नहीं करते तो हम सब्ज़ी में बीफ डाल के दे सकते हैं। तो बच्चे अगर बीफ और ये खाएंगे ना 1 मंथ भी, तो बच्चे बहुत जल्दी तेज़ी से जो हैं वो सेहतमंद नज़र आएंगे। अच्छा, हमें बच्चों को डेली बेस पे शेक देना है, जो बच्चे पसंद करें। मैंगो शेक पसंद करते हैं या बनाना या खजूर, आप कोई भी शेक बच्चों को दिन में 1 दफ़ा ज़रूर दें और साथ में आपने 3 जो है वो खजूर देनी है, वो मस्ट है। और बच्चे को आपने दिन में 1 मरतबा अंडा देना है। अंडे में फुल प्रोटीन पाया जाता है। अंडा जो है वो भी एक मुकम्मल ग़ज़ा है। हमें बच्चों को दिन में 1 मरतबा अंडा देना है। तो अंडा चाहे बच्चा बॉयल पसंद करता है तो हमें बॉयल देना चाहिए, अगर वो फ्राई पसंद करता है तो फ्राई देना चाहिए, उसकी ग़ज़ाइयत में कोई कमी नहीं आती। अक्सर माएँ को देखा गया है कि माएँ जो है ना वो बच्चे के खाने का तो बहुत ख्याल रखती हैं लेकिन पानी का बिल्कुल ख्याल नहीं करती। बच्चे जो हैं वो ख़ुद भी बहुत कम पानी पीते हैं, तो हमें बच्चे के पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर बच्चे सिंपल पानी कम पीते हैं तो हमें बच्चों के लिए नींबू पानी वगैरह बना के रखना चाहिए, लेकिन उसमें जो चीनी की मिक़दार है वो कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चों के लिए हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड लाना चाहिए, यानी कि डिफरेंट वैरायटी के खाने बनाने चाहिए। बच्चों को डिफरेंट शेप्स बहुत अच्छी लगती हैं, उनके कोई कार्टून बना दें, जैसे कोई आप फ्रूट्स वगैरह काटती हैं तो उसको कोई कार्टून वगैरह या कोई स्टार वगैरह या कुछ भी बना के ना आप बच्चों को वो प्रेजेंट करें तो वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और आप बच्चों को जो है वो डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट शेप्स के खजूर दे सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें बना के दिया करें। बच्चों को इस तरह की डिफरेंट चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। देखिए ना, हम जब गेस्ट आते हैं तो हम खाने को या सैलेड को कितना अच्छे से डेकोरेट करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो बच्चों को भी इसी तरह जब हम खाना मैं अक्सर सिंपल दे देती हैं तो इस तरह नहीं देना चाहिए, हमें बच्चों को फुल प्रेजेंट करके फुल अच्छे से खाना पेश करना चाहिए। फुल डेकोरेट हुआ तो बच्चे उससे खाने से अट्रैक्ट होंगे, तो हमें बच्चों को खाने
से अट्रैक्शन ही करवानी है ना, ताकि बच्चे खाना खाएं। तो हमें बच्चों के खाने को ना बहुत मज़ीद अच्छे से अच्छा मतलब करना चाहिए, उसको अट्रैक्ट बनाना चाहिए। अच्छा, बच्चों के ना कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें ना पसंद होती है, तो हमें बच्चों की पसंद का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को ये नहीं कि ज़बरदस्ती बेटा आपने ये खाना ही खाना है, ऐसे नहीं करना। हमें बच्चों को बड़े प्यार से, तहम्मुल से और सब्र से खाना चाहिए। बच्चे 2 दिन में मोटा नहीं हो रहे, हमें कम से कम 1 महीना 1.5 महीना इस खुराक को जब हम प्रॉपर रखेंगे तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपके बच्चे का फ़ौरन रिज़ल्ट आपको दिखेगा। तो आप अपने बच्चों के खानों का ख़ुसूसन ख्याल रखें और देखें कि मैं दिन में इनको क्या क्या चीज़ें दे रही हूँ जो इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जब हम खाना बच्चों को खिला रहे होते हैं तो वो क्वालिटी टाइम होता है बच्चों का, मतलब बहुत अच्छा सा टाइम वो आप किया करें। बच्चों को स्टोरी सुना लिया करें, बच्चों को अपने बचपन का या उनके बचपन का कोई किस्सा सुनाएं, ताकि बच्चे ना मतलब स्टोरी सुनते सुनते वो खाना खा लिया करें अपना। और बच्चों को जो जंक फूड है उससे बहुत ज़्यादा बचाना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे मंथ में इस तरह अगर वो कहते भी हैं तो वो फिर चलो 1 मंथ में बच्चे खा भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चों को जो है वो पानी का ख़ुसूसन ख्याल रखें। आपने या दूध देना है, अंडा देना है, शेक देना है, खजूर देनी है, बच्चों के पानी का ख्याल रखना है और बच्चों को डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर, डिफरेंट वैरायटी ऑफ खाने की देनी है। तो मैं कहती हूँ कि आपके बच्चे देखिएगा दिन ब दिन बढ़ेंगे और सेहतमंद नज़र आएंगे। अक्सर देखा गया कि बच्चों का जो रंग है ना वो पीला पड़ जाता है, बच्चे बहुत फीके फीके महसूस होते हैं, वो भी खुराक की कमी की वजह से होता है। ये जिन बच्चों में आजकल आयरन डेफिशिएंसी हो रही है ना वो भी इसी वजह से हो रही है कि खुराक की कमी है बच्चों को। बच्चे तो बस इतना खाते हैं कि उनका पेट भर जाए और बस फिर नहीं खाते। तो माओ को प्रॉपर देखना चाहिए कि बच्चे आधी रोटी खा रहे हैं, कितनी रोटी खा रहे हैं, हमने दिन ब दिन उसे थोड़ी थोड़ी उसकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। अच्छा, एक बात कि माएँ ना अगर सुबह नाश्ता करवा रही हैं तो बस वही बच्चे ने नाश्ता कर लिया, बच्चे का पेट भर गया। आपने हर आधे घंटे या घंटे बाद बच्चे से पूछना है बेटा मैं आपको ये दूं या कोई और चीज़ दूं। कभी आप फ्रूट दे सकते हैं, कभी आप उनको ड्राई फ्रूट दे सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकती हैं। तो बच्चों को आप ये फ्रूट्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स दें। इसके अलावा बच्चों को जब आप कुकिंग करती हैं तो आप पूछ लिया करें बच्चों आज आपने क्या खाना है, और आज मिलके बनाते हैं। तो इस तरह बच्चों को जब आप अपने साथ इन्वॉल्व रखेंगी ना तो बच्चों को खुशी होगी और वो बच्चे जो है ना जब अपना खाने की प्रिपरेशन खुद साथ आपके साथ मिलकर करेंगे ना तो बच्चे वो चीज़ खुश होकर और शौक़ से भी खाएंगे। तो बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखें, बच्चों से पूछा करें कि बेटा आज हम आपके लिए क्या बनाएं, आज आप क्या खाना पसंद करेंगे, इस तरह। अच्छा, कुछ बच्चे जो होते हैं ना उनको भूख नहीं लगती, सिरप्स वगैरह भी होते हैं। तो एक ये सिरप है एपिज़ाइड जो बहुत अच्छा सिरप है। इसी तरह एक सिरप है टोनी-5 बच्चों की भूख लगाने के लिए और बच्चों को हेल्दी और सेहतमंद बनाने के लिए। तो ये आप 2 सिरप भी खाने से पहले आधा चम्मच या 1 चम्मच अपने बच्चों के जो है ना क्या कहते हैं उम्र के मुताबिक आप देख लें और उनको दें। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उन बच्चों को भूख लगेगी। तो इस तरह ज़ाहिर बात है वो जब खाना खाएंगे तो वो हेल्दी होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले कि माओं को ये कि प्रेशर से बाहर आना चाहिए। अक्सर माएँ बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती हैं ससुराल वालों के, रिलेटिव्स के। तो माओं को प्रेशर से बिल्कुल साइड पे हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, इजी हो जाएं और इस बात को समझ लें कि जब आपका बच्चा अच्छे से खाना खाएगा तो इंशाल्लाह वो हेल्दी होगा। तो माएँ प्रेशर से बाहर आ जाएं। बच्चों में जब ख़ुद प्रेशर में होती हैं तो वो बच्चों भी प्रेशर बिल्ड करती हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना के और तुम खाते नहीं हो, दिन ब दिन कमज़ोर नज़र आते हो। तो बच्चों में प्रेशर बिल्ड नहीं करना, बच्चों को प्यार से और सब्र से और तहम्मुल से खिलाएं। और जब ज़ाहिरी बात है माएँ रिलैक्स होंगी, ईजी होंगी तो बच्चे भी ज़ाहिरी बात है खुश रहेंगे। तो इसलिए माओं को स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, रिलैक्स हो रहें और अपने बच्चों के साथ ये टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया करें। ये टाइम बार बार नहीं आता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी बहुत भी आप
आपकी हेल्प की हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह उस टॉपिक पे बनाएंगे, कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इन टिप्स को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।